यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से। आप जानते हैं बाइबल, डॉक्टर लोग भी जब इसे पढ़ते हैं हैरान होते हैं। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जो लोग कैंसर की मेडिसिन को खोजते हैं, कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं। ऐसे हाई डॉक्टर्स जिनकी तनख्वाह करोड़ों में है, जो आपके सामने नहीं आते, वो किसी बंदे को देखने नहीं आते, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा, जब तेरा पुत्र तुझसे रोटी मांगे तो क्या तू उसे बिच्छू देगा? हाँ? अंडा मांगे क्या सांप देगा? हाँ? मछली मांगे क्या सांप देगा? रोटी मांगे क्या पत्थर देगा? बोलो। आज भी अगर आप मेडिकल साइंस चेक कर लो तो इस दुनिया के सबसे अच्छे खाने में से मछली एक है। जाओ किसी डॉक्टर से बात कर लो। आज भी नॉन वेज लोग ना खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल खाने के लिए नहीं, ना खाने के लिए नहीं बोलती। आज भी अगर आप चेक करो तो विटामिन डी आपको सिर्फ धूप से मिलता है, हाँ, और किसी सब्जी से नहीं मिलता, वो आपको मछली से मिलता है और अंडे से मिलता है। अंडा, मछली और रोटी दुनिया का सबसे हेल्थी फूड है। जाओ चेक कर लो मेडिकल साइंस, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो बेस्ट है भाई, वो बेस्ट है, बेस्ट है वो। मैंने कहा उसे साइंस तोड़ नहीं सकती। यीशु मसीह ने चिकन नहीं कहा, डक नहीं कहा, पालक नहीं कहा, हाँ, कहा रोटी। अगर तेरा बेटा रोटी मांगे तो क्या तू उससे पत्थर देगा? तेरा बच्चा अगर अंडा मांगे क्या बिच्छू देगा? क्या वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? ये तीन चीजें देख लो अपनी लाइफ में। डॉक्टर से पूछ लो, मेडिकल साइंस से पूछ लो, गूगल बाबा से पूछ लो, हाँ, वो भी आपको बताएगा द बेस्ट फूड। वो आपको तीन का नाम लेगा। आमीन। यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, सांस फूका हुआ, जीवन पाया हुआ वचन अगर अंदर गया तो कुछ होने वाला है। आप डेड फील नहीं करोगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने घर में, अपनी मैरिड। आप डेड फील नहीं करोगे अगर वर्ड ऑफ गॉड, ये सांस पाया हुआ, अगर पवित्र आत्मा का फूका हुआ वचन आपके अंदर है तो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तुम मन्ना खाओगे। आसमान से ना मन्ना गिरता था। आप ध्यान से सुनना, वो लिखा वो तेल के बने पुए के समान, मशरूम तो है नहीं था वो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक बात जानते हो, वो नॉनवेज फूड नहीं था। कौन सा था? वेजिटेरियन। हाँ के ना? 40 साल इजरायलियों ने वो मन्ना खाया और आप बिलीव करो वो कभी बीमार नहीं हुए, कभी भी उनके पैर नहीं फूले। बाइबल कहती मन्ना खा के। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप सिर्फ मशरूम खाओ तो आप में और चीजों की कमी हो जाएगी, फाइबर की कमी हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी। लेकिन वो मन्ना खा के 40 साल कोई बीमार नहीं था, निर्बल नहीं था, सब मजबूत थे, एक भी निर्बल नहीं था। 20 लाख लोगों में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसे उठा के लेके जाना पड़े। ये उसके वर्ड की ताकत है। आमीन। और आज भी अगर आपने परमेश्वर की बात को सुना तो उसमें ताकत है आपको उठाने की। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? उसकी हुजूरी में रहना, डिवाइन वर्ड, रेमा वर्ड परमेश्वर से लेना, उसको लिख के रखना सब तरफ, हाँ या ना? प्रेयर और फास्टिंग वाली जिंदगी जीना, हाँ या ना? और गैर भाषा में बातें करना, 9वां पॉइंट। किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर, प्राण, आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है
तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे, और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी उसे हुई, उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया ऐसा, मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला। उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था, और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है, और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके पास गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो, अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा। उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से, वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। एक दिन एक लड़की को किडनैप करके ले गए, किडनैप कर लिया, गाड़ी में बिठा लिया, उसका रेप करने वाले थे। वो लड़की आत्मा में भरी हुई थी, उसने गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने गैर भाषा बोली, वो लड़के आपस में किसी एक बात से लड़ने लगे। इतना लड़े वो, उन्होंने गाड़ी रोकी, लड़की को धक्का देके बाहर निकाला और चले गए। और ये रियल स्टोरी है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। गैर भाषा कंफ्यूज करती है एनिमीज को, दुश्मनों को। गैर भाषा प्रभु की भाषा है, गैर भाषा आपकी उन्नति के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा मैं सबसे ज्यादा कलीसियाओं को बनाने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला प्रेरित हूं, और उसने कहा सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला भी मैं हूं। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया हूं। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट करती है आपकी आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं, किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती हैं होली स्पिरिट से। आमीन। और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हां, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है, हां, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन। और आपके ऊपर डाउनलोड होती हैं चीजें। आपको मालूम होता है आपका सगा भाई कोई गलती में है, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है और गैर भाषा नहीं है तो। हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना ये विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है, मरकुस उसका लास्ट बाप कहते हैं, जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे।
हालेलुया। तो आपने क्या करना है? गैर भाषाओं में बातें करनी है। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो, उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन।